अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज की वीडियो मेरी हमारे पूरे पिछले वीक का एक रिव्यू ही है। हमारे पास कुछ गेस्ट आए हुए थे, यूएसए से मेरे कज़न्स आए हुए थे। तो 4-5 दिन उन्होंने हमारे साथ यहाँ स्टे किया, तो हमने उनके साथ जैसा वक्त गुजारा वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो सूरह मुल्क की बात करनी थी मुझे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि कुरान शरीफ में 30 आयात की एक ऐसी सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की शफाअत करती रहती है यहाँ तक कि उसकी मग़फ़रत करवा दे, और वो सूरत तबारक अल्लज़ी है। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरा दिल चाहता है ये सूरत हर मोमिन के दिल में हो। तो बस हमें इतनी छोटी सी है, सिर्फ 2 रुकू की तकरीबन, इसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा भी आसानी से इसकी तिलावत हम कर सकते हैं। तो अगर हम अपना ये मामूल बना लें कि हर रात में सोने से पहले इसकी तिलावत करेंगे तो इसका कितना बड़ा फ़ायदा है कि ये हमें कब्र के अजाब से बचा देगी और आखिरत के दिन में हमारे लिए एक सिफारिश करने वाले की हैसियत से ये आएगी और अपने पढ़ने वाले की बख्शिश करवाएगी। तो इंशाल्लाह हम अमल की कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक हमें इस्तकामत दें। तो चलिए, ये लास्ट वीक में मेरी असल में बर्थडे थी। हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो कार्ड मेरे लिए लेके आए हुए थे। अच्छा तो लगता है, ये फ़ील होता है कि चलें कोई दूसरा आपके लिए आपकी केयर कर रहा है या एटलीस्ट कोई विश कर रहा है आपके लिए। तो मुझे भी अच्छा लगा जब बच्चों ने मुझे ये कार्ड दिया था। और अभी आपके साथ मैं शेयर कर रही थी कि यूएसए से फिर कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मेरी कज़न्स थी, तो उनके साथ हमने तकरीबन 5 दिन उन्होंने स्टे किया और उनके साथ हमने बहुत इंजॉय किया। तो ये मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ दिनों के कुछ क्लिप्स जो हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। तो ये हलवा पूरी बनाई थी नाश्ते में, अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी कंप्लीट जो है वो शेयर की थी। तो हलवा पूरी, उसके साथ चने और आलू की जो तरकारी होती है वो बनाई थी, और साथ उस दिन अचार गोश्त साथ बनाया हुआ था। तो ये एक भरपूर देसी जो नाश्ता है वो हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय किया। और अपनों के साथ बैठ के खाएं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद ये डिनर के लिए हम लोग जो हैं वो पुलाव बनाया था, यखनी बना के। पहले तो ये जो यखनी पुलाव है ये बनाया था, साथ जो चिकन लेग्स थी उनको मैरिनेट किया था और फिर उनको बेक कर लिया था। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे और बड़ा मज़े का हमने एक इंजॉय करते हुए ये डिनर जो है वो किया। और आप देख सकते हैं कि दस्तरखान नीचे ही बिछा के शीट, उसके ऊपर सब ने बैठ के, और अलग से सर्विंग डिश पे राइस को नहीं निकाला था, क्योंकि जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं ना, दम से खोलते हैं, तो उसी वक्त जब फ्रेश होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस हम लोगों ने फिर यूं ही इसको साथ ऐसे ही रखा। ऐसे ही ये जब ओवन से चिकन पीसेस भी निकाले तो फिर फ़ौरन ही फ्रेश जैसे बना हुआ था, तो वो उसने और ज़्यादा हमें मज़ा दिया। फिर तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे भी गए उनके साथ, लेकिन सब जगहों की चीज़ें या हर चीज़ तो डिटेल में आपके साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियोस बन जाती हैं। तो बस कुछ जो मेन उसमें चीज़ें हैं मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ आज की वीडियो में। फिर लास्ट वीक में जैसे कि 14 अगस्त भी था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा घर में ये बच्चों के साथ मिलके बिल्कुल थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, ग्रीन और वाइट को थीम को जहन में रखते हुए। आपने देखा होगा मेरी अक्सर वीडियोस में, ये ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी चीज़ें और डेकोर की कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा करके चीज़ें लेके आएँ। हम सिंपल से थोड़े से पैसे लगा के भी अपनी खुशी मना सकते हैं। तो उस दिन फिर सब ने मिल के ये हमने छोटी सी एक डेकोरेशन की थी, और उसके साथ ही हम लोगों ने फिर केक भी ख़ुद ही घर में ही बनाया था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ चॉकलेट केक जो हमने बनाया था। और उसके बाद ये था कि मगरिब के बाद यहाँ पे जरार स्ट्रीट भी, इसका भी मैंने अभी लास्ट आपके कुछ अर्सा पहले ही अपना व्लॉग डाला था। तो जरार स्ट्रीट पे हम लोग सिर्फ विज़िट करने के लिए गए थे। इतना तो पता है कि वहाँ पे 14 अगस्त के लिहाज से सेलिब्रेशन होती है, लेकिन चूँकि म्यूज़िक बहुत होता है, बहुत हल्ला गुल्ला होता है, और फिर पर्दे का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो इसलिए ना हम लोग अवॉइड करते हैं बच्चों को लेके इस किस्म की जगहों पे हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन ये हमने शाम में वैसे ज़रूर चक्कर लगाया था, बल्कि जरार स्ट्रीट पे भी गए, वहाँ तक उन्होंने वो ब्लॉक किया हुआ था, पुलिस वगैरह भी थी वहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ वहाँ तक होके वापस आ गए थे। तो वो उनका जो मेन इवेंट था तब तक के लिए हम लोग नहीं रुके थे। तो घर वापस आके फिर हम लोगों ने चॉकलेट केक बनाया था।
ये बेसिकली मेरी बेटी ने ही बनाया था। और आप इसको देखिएगा, हम लोग चूँकि प्रोफेशनल थोड़ी हैं कि जैसे स्टोर बॉट लेते हैं, जो प्रोफेशनल बेकर्स हैं उनकी तो बनी हुई चीज़ में और हमारी जो घर बनाते हैं उसमें डिफरेंस होता है। असल चीज़ होती है कि वो अच्छा दिखने में अच्छा बन जाए और टेस्ट वाइज अच्छा हो। तो ये माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था, हमने बहुत मज़े से इसको खाया, सबको बहुत अच्छा लगा था। तो बेसिक स्पंज केक बनाया था चॉकलेट फ्लेवर्ड, उसके बाद फिर उसके ऊपर ये पाइनएप्पल जूस लगा के और फिर उसको क्रीम जो है वनीला और शुगर के साथ ही उसको बीट किया था, वनीला एसेंस के साथ। तो क्रीम लगा के और साथ फिर उसके ऊपर हमने पाइनएप्पल लगा लिया था। तो बेसिकली जैसे हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये हमने केक बना लिया था। आप लुक देखेंगे तो लुक वाइज तो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत मज़े का था। ये फाइनली देखें, ये मेरी बेटी इसको थोड़ा थोड़ा करके जैसे डेकोरेट भी कर रही हैं। और अच्छा, अगर हम बच्चों को प्रमोट नहीं करें ना तो ये फिर सीखेंगे कैसे। और इसी तरह से है कि ये ऐसे ही, और बेकिंग तो परफेक्शन आती ही तब है जितना हम इस पे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कर लें। और आखिर में फिर इन्होंने ऊपर जो मेल्टेड चॉकलेट थी क्रीम के साथ ही इन्होंने इसको मेल्ट किया था वो ऊपर से डाल दी थी, और साथ फिर कुछ जो चॉकलेट की शेविंग्स थी वो लगा दी थी ऊपर। तो बस फिर ऊपर से क्रीम और पाइनएप्पल के साथ इसको अच्छा सा डेकोरेट किया हमने। तो ये इसकी देखें फाइनल लुक। और अभी आपको दिखाते हैं कि जब हमने इसका स्लाइस फिर अंदर से कटिंग की है तो आप देखें ये अंदर से बिल्कुल परफेक्ट, बहुत सॉफ्ट सा, और बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हमने किसी एक बहुत अच्छी सी बेकरी से लिया हो। तो खैर ये हमने एक भरपूर दिन गुजारा, अपनी आज़ादी के दिन को बहुत खुशी से मनाया। और आज़ादी के दिन की भी कदर करने के लिए 2 नफल ज़रूर हमें उस दिन पढ़ने चाहिए, शुक्राने के और अपने मुल्क के लिए सलामती के लिए और उसकी बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए दुआ भी करनी चाहिए। ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने ऐसे ये जो चीज़ टोस्ट होते हैं या फिर आप इसको कह लें कि पिज़्ज़ा टोस्ट जो होते हैं ये बनाए थे, साथ कुछ रोल्स बनाए थे, स्प्रिंग रोल्स। ये भी रमज़ान में जैसे ऐसी चीज़ें बनती हैं तो अब उसके बाद या फिर ये होता है जब कोई गेस्ट आपके पास आए हों तो ये तब बनती हैं। तो बस नाश्ते के बाद ये कुछ स्नैक्स वगैरह बना लिए थे। और उसके बाद ये जो है आपको दिखा रही हूँ, ये टोरंटो में डाउनटाउन में ही है जहाँ पे एक्वेरियम है या CN टावर है, बिल्कुल उसके पास ही ये टोरंटो में एक रेलवे म्यूज़ियम है। तो आप ये देखें यहाँ पे डिफरेंट जो उनकी जो ट्रेन्स हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। उसका म्यूज़ियम एक तरह से जो है वो बना हुआ है। तो बस असल में आउटिंग करनी होती है तो यही होता है कि किसी जगह पे जाएं, कुछ थोड़ा बहुत घूम फिर लें और कुछ स्नैक्स वगैरह या कुछ ऐसा ले लेते हैं, या कुछ कोई डिनर का या कोई ऐसा प्लान हो, तो मेहमानों के साथ भी कहीं जाना हो तो यही अट्रैक्शंस हैं, इन्हीं जगहों पे जाना होता है। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे गए थे, ये भी अच्छा लगा। अच्छा भी ऐसे लगता है ना कि डिफरेंट प्लेसेस पे आप जाते हैं, थोड़ा सा रूटीन से थोड़ा हट के, और जिस जगह पे आप पहले नहीं गए हुए हो। तो बस यहाँ पे गए, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की और रात को फिर डिनर के लिए यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है बामियान के नाम से, और ये एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है बामियान कबाब के नाम से। डिनर के लिए हम लोग फिर वहाँ चले गए थे। और फाइनली फिर हमने ये ली थी जो मटका कुल्फ़ी इसको कहते हैं, ये भी बहुत मज़े की थी। बस ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ें इंजॉय की, सबके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। यही मेरी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।